नाज़रीन, आपने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में तो सुना ही होगा। दुनिया इसे शैतानी तकून के नाम से भी जानती है। इस शैतानी तकून में अब तक 100 से जायद बहरी और हवाई जहाज गायब हो चुके हैं। ये बात कोई नहीं जानता कि साइंसी एतबार पर वहाँ ऐसा क्या है कि जो सभी चीजें तबाह बर्बाद कर देता है। ताहाल सिर्फ इतना ही मालूम हो सका है कि वहाँ एक मकनातीसी ताकत है कि जो उसके कुर्ब जवार में मौजूद चीजों को अपनी जानिब खींचती है और तबाह बर्बाद कर देती है। बरमूदा मुसल्लस बहरे ओकियानूस में शुमाली कैरोलिना के जनूब मशरिक से 650 मील के फासले पर वाक़या है। पहली दफा इस पुरस्रार तकून के बारे में 1945 में पता चला कि जब फ्लोरिडा से उड़ने वाले 5 जंगी जहाज अचानक से गायब हो गए। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि वो 5 जहाज इसी शैतानी तकून में ही गायब हुए थे। उसके बाद इन जहाज़ों का कभी कोई सुराग न मिला। जहाज़ों की तलाश में बाद में बहरी जहाज भी गए और ये बहरी जहाज भी उसी मुसल्लस में गुम हो गए। वहाँ एक मकनातीसी ताकत मौजूद है या उसके इर्द गिर्द मौजूद अशिया को अपने अंदर खींच लेती है। दुनिया के साइंसदान परेशान और हैरान हैं कि वहाँ क्या चीज़ है कि जो ये ताकत पैदा करके अपने गिर्द मौजूद सब चीज़ों को निस्तो नाबूद कर रही है। एक हल्के की राय ये भी है कि इस मुसल्लस की हदूद में समंदर की तह में कुछ क्रिस्टल्स मौजूद हैं जो इसके आपस में कीमियाई रिएक्शन होते हैं, जिनके नतीजे में एक मकनातीसी ताकत पैदा होती है और यही वो ताकत है जो अपने इर्द गिर्द मौजूद अशिया को अपने अंदर खींचती है। लेकिन दुनिया की अक्सरियत ये बात मानने से इनकारी है और इस जगह को शैतानी ताकतों और दज्जाल की रिहाइशगाह करार दिया जाता है। नाज़रीन, आप यहाँ ये बात सुनकर हैरान होंगे कि आखिरकार इस जगह का दज्जाल से क्या ताल्लुक है। लेकिन अमूमी तौर पर बरमूदा ट्रायंगल से मुतल्लिक यही राय आमा पाई जाती है कि वहाँ इस मखसूस तकून में दज्जाल मुकीम है। दज्जाल के वजूद और उसके खरूज पर मुसलमान ईमान रखते हैं क्योंकि उसके आने की खबर खुद हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। तो आइए सबसे पहले दज्जाल के वजूद को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से साबित कर लें और उसके बाद मजीद इस मौजू पर बात करते हैं। हदीस नबवी है कि दज्जाल मशरिक में है। यह हदीस बिल्कुल मुस्तनद है जो कि सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7208 है। अगर हम अरब की सरजमीन से मशरिक का तयन करें तो वो बरमूदा ट्रायंगल का इलाका ही बनता है। लेकिन चूंकि दुनिया गोल है तो अगर हम किसी भी जगह से मशरिक की जानिब बढ़ें तो उसकी हद का तयन मुमकिन नहीं है। इसलिए 100% यकीन से ये नहीं कहा जा सकता है कि हजूर ने जिस जगह की तरफ इशारा किया वो बरमूदा ट्रायंगल ही है। मिस्री मुहक्किक ईसा दाऊद ने दज्जाल पर किताब लिखी थी जिसका नाम उन्होंने बरमूदा मुसल्लस रखा। इस किताब में यह दज्जाल की आखिरी रिहाइशगाह पर बरमूदा मुसल्लस को ही करार देते हैं। तो आइए नाज़रीन, दज्जाल के वजूद और उसके खरूज से मुतल्लिक कुछ हदीस का जायजा लेते हैं। इस ज़मन में हमारे पास एक काबिल एतमाद वाक़या मौजूद है, तो आइए पहले उसका तज़किरा करते चलें। तमीम दारी नामी शख्स एक ईसाई था। इसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस शख्स ने आपको एक वाक़या सुनाया जो कि दज्जाल से मुतल्लिक था। हजूर फरमाते हैं कि तमीम दारी ने मुझे बताया कि वो लख्म और जज़ाम कबीला के 30 आदमियों के हमराज समुद्री सफ़र पर बहरी जहाज पर रवाना हुआ। तूफान के सबब समंदर की लहरें उन्हें महीना भर तक इधर उधर धकेलती रहीं, यहाँ तक कि वो एक जजीरे में पहुंच गए। उस वक्त सूरज गरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो इन्हें एक जानवर नजर आया जिसके जिस्म पर बहुत से बाल थे। बालों की कसरत की वजह से उन्हें उसके आगे पीछे का कुछ पता नहीं चल रहा था। उन्होंने उससे कहा, तेरा नाश हो तो क्या चीज़ है? तो उस बालों वाले जानवर ने कहा, मैं जसासा हूँ। उन्होंने पूछा, जसासा क्या चीज़ है? जवाब मिला, लोगों खानकाह में मौजूद उस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने को बेताब है। उन्हें खौफ हुआ कि यह शैतान न हो और कहीं उन्हें नुकसान न पहुंचाए। तो फिर हम तेजी से चले और खानकाह में दाखिल हो गए। वहां हमने भारी भरकम और कद काठ वाला एक आदमी देखा जिसकी सर से टखनों तक एक लोहे की जंजीर थी जिसे वो बंधा हुआ था और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे। तब हमने पूछा, तेरा नाश हो तो क्या चीज है? उसने कहा, मेरा पता तुम्हें जल्द चल जाएगा। हमने कहा, मैले अरब है। फिर हमने उसे तूफान, सारे सफर और जसासा के बारे में बताया कि जिसने हमें उसके पास भेजा था। उसने कहा, हमें मिसान के नखलिस्तान के बारे में बताओ। हमने कहा कि उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहते हो? उसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ उसके बाग के दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं। हमने कहा, हाँ फल आते हैं। उसने कहा, मुझे तिब्रिया की झील के बारे में बताओ। हमने कहा, उसके बारे में क्या जानते हो? उसने कहा कि उसमें पानी मौजूद है। तो हमने कहा, उसमें पानी मौजूद है। वो बोला, जल्द इसका पानी खुश्क हो जाएगा। फिर उसने कहा, मुझे ज़गर के चश्मे के बारे में बताओ। हमने कहा कि उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहते हो? उसने कहा कि उसमें पानी मौजूद है और क्या लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा, उसमें पानी मौजूद है और लोग उस पानी को अपने खेतों को शराब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसने पूछा, मुझे मोहम्मद के बारे में बताओ। हमने कहा कि वो यसरब से निकलकर मक्का आ गए हैं।
उसने पूछा कि क्या अरबों ने उसके साथ जंग की? तो हमने कहा हाँ। उसने पूछा कि मोहम्मद ने उन अरबों के साथ क्या किया? हमने कहा वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और लोगों ने उनकी अताअत कबूल कर ली। इस पर उसने कहा कि क्या वाकई में ऐसा है? हमने कहा हाँ। फिर उसने कहा कि उनके लिए यही बेहतर है कि वो उनकी अताअत कबूल कर लें। उसने कहा कि अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, मैं दज्जाल हूँ और मुझे अनकरीब खरूज की इजाज़त मिल जाएगी। इस हदीस के तनाजुर में लोगों का मानना यह है कि दज्जाल बहरुल काहिल के बेआबाद जज़ायर में था और हजूर की विसाल तक वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, मगर खत्मुल मुरसलीन के विसाल के बाद वो बेड़ियां टूट गईं और वो आज़ाद हो गया, मगर उसे खरूज की इजाज़त नहीं थी। लिहाजा वो शैतानी तकून से शैतानी समंदर तक राब्ते में है, जिसमें शैतानी तहजीब परवान चढ़ के नुक्ता अरूज को पहुंचने को है। अगर हम दज्जाल के अपने खरूज से मुतल्लिक बताई गई निशानियों की बात करें तो उनमें से अक्सर पूरी हो चुकी हैं। उसने मिसाल के नखलिस्तान का जिक्र किया था, जो कि एक जरखेज इलाका था। उसने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब यहाँ फल पैदा नहीं हुआ करेंगे। यह इलाका फ़लस्तीन में वाक़ है और वहाँ मौजूद दरख्तों पर फल नहीं लगते। इस तरह दज्जाल के खरूज की यह पहली निशानी मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद उसने तिब्रिया की झील का जिक्र किया था। उसने कहा था कि ये जल्द सूख जाएगी, तो ये झील भी फ़लस्तीन में ही वाक़ है और खुश्क हो चुकी है। फिर उसने ज़गर के चश्मे का जिक्र किया था। यह चश्मा फ़लस्तीन में वाक़ है। ज़गर और रब हज़रत लूत की बेटियों के नाम है। इनकी दोनों बेटियां इंतकाल कर गई थी तो उन्हें एक चश्मे के गिर्द दफना दिया गया था, जिसे बाद में ज़गर चश्मे का नाम दे दिया गया। ये चश्मा भी आज खुश्क हो चुका है। आज माहिरीन का ये मानना है कि इस शैतानी तकून में कुछ भी नहीं है और अवाम को खा बखा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये जगह दर हकीकत यहूदियों के कब्जे में है और उन्होंने कुछ मैग्नेटिक फोर्सेस इस्तेमाल करके इस जगह को सनसनीखेज बनाया दिया है और ये पूरी दुनिया के लिए एक राज बन चुका है। और यहूदियों का ये सब करने का मकसद ये है कि वक्त पड़ने पर यहाँ से कोई भी चीज़ जाहिर करके लोगों के अज़हान काबू कर सकते हैं और वो चीज़ कोई भी मजहबी बालादस्ती जाहिर करने वाली हो सकती है। इस जगह पर फिजिक्स का कोई कानून काम नहीं करता। यह भी कहा जाता है कि मीडिया इस राज को छुपा रहा है और वो साइंसदान कि जिन्होंने इस जगह को खोजने की कोशिश की, उन्हें यहूदियों ने कत्ल कर दिया। इन बातों में किस हद तक सदाकत है इसका तयन तो नहीं कर सकते, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात तो तय है कि एक ना एक दिन दज्जाल ने खरूज करना है। उसका ये खरूज इमाम महदी और हज़रत ईसा से कुछ अर्सा पहले होगा। वो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगा। उसकी पेशानी में सिर्फ एक ही आंख होगी। उसके एक हाथ पर आग और दूसरे हाथ पर पानी होगा। वो लोगों को अपनी जानिब रागिब करेगा और उनसे कहेगा कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ। अपनी खुदाई को साबित करने के लिए वो शैतानी ताकत इस्तेमाल करके गैर मामूली काम करके खुद को खुदा साबित करेगा। इस गैर मामूली काम में वो मुर्दा को जिंदा भी कर पाएगा। वो लोगों से कहेगा कि मुझ पर ईमान लाओ, तो लोग कहेंगे कि हम तुम पर ईमान कैसे लाएं, तुम साबित करके दिखाओ कि तुम खुदा हो। तो वो कुछ शैतानों को उनके वालिदैन की शक्ल में उनके सामने ला खड़ा करेगा और कहेगा ये देखो मैंने तुम्हारे वालिदैन को जिंदा कर दिया, और लोग उसे अपना खुदा मान लेंगे। और वो वालिदैन दर हकीकत शैतान होंगे जो लोगों के वालिदैन का रूप धार कर उनके सामने जाहिर होंगे और लोग दज्जाल के इस शैतानी जाल में फंस जाएंगे। उसे हर जगह जाने की इजाज़त होगी, लेकिन वो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं हो सकेगा, यहाँ तक कि वो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगा। कमज़ोर ईमान वालों की एक कसीर तादाद उस पर यकीन कर बैठेगी और इसी दौरान इमाम महदी और हज़रत ईसा का ज़हूर होगा। इमाम महदी और दज्जाल के दरमियान एक तवील जंग होगी, जिसके बाद हक गालिब आ जाएगा और हज़रत महदी पूरी दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देंगे। फिर इंसानी मुआशरा अपना अरूज देखेगा। दुनिया से जुल्म व सितम खत्म हो जाएगा। इस कदर इंसाफ और खुशहाली होगी कि सदका लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। लोग सदका हाथों में पकड़े हुए मुस्तहिकीन की तलाश में सरगर्म रहेंगे, लेकिन उन्हें मुस्तहिक नहीं मिलेगा। रूहानी एतबार से इंसान इस हद तक कमाल को पहुंच जाएंगे कि पाकिस्तान में बैठा शख्स मक्का मुकरमा में बैठे शख्स के दिल की तकलीफ को महसूस कर पाएगा। यह इंसानी मुआशरे की औज होगी और पूरी दुनिया पर इस्लाम गालिब आ जाएगा। नाज़रीन, ये थी हमारी डॉक्यूमेंट्री। इस हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।